केमिस्ट्री का जो सिलेबस है क्लास 12th का वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, DNF एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइंस। ये जो चैप्टर है आपको ठीक से पढ़ना है और ये आपका सिलेबस है टर्म 2 एग्जाम का क्लास 12th का है। अगर आप मान लीजिए ये जो यूनिट है अगर आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं तो आपको इसमें ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट वाइज के हिसाब से, कुछ इक्वेशन के हिसाब से, कुछ रिएक्शन के हिसाब से। अगर मान लीजिए कुछ रिएक्शन आपको पता नहीं है, कुछ इक्वेशन आपको पता नहीं है, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और ऐसा हालत में क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री का जो बुक है आपको उसी को पढ़ना है, आपको अभी रेफरेंस बुक आपको नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए अगर आपका एनसीईआरटी बुक अगर आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, तब आप रेफरेंस बुक या आप मतलब कि सैंपल पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट नहीं किए हैं और आपका बहुत सारा चैप्टर आपका छूटा हुआ है, यहाँ पर आपको रेफरेंस बुक आपको नहीं देखना है और आपको सैंपल पेपर को भी टच नहीं करना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को ही कंप्लीट करना है। जितना भी जो चैप्टर है अगर आपका छूट गया है या इनकम्प्लीट है तो एनसीईआरटी बुक से ही आप पढ़िए। अगर मान लीजिए रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, आप सैंपल पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको अधूरा नॉलेज मिले, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो जैसा सवाल आएगा उसके हिसाब से आप मतलब लिख भी सकते हैं, आप जवाब दे भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केमिस्ट्री का जो इक्वेशन है आपको समझने में समय तो लगेगा ही, क्योंकि समय इसलिए लगेगा क्योंकि उसको समझना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास 11th का अगर आप ठीक से पढ़े नहीं है तो क्लास 12th का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसको समझने में आपको दिक्कत होगा ही। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कुछ चैप्टर, कुछ यूनिट आपका छूट गया है तो आपको इससे पैनिक नहीं होना है, बस जितना आपको आता है उतना ही कीजिए। अभी आपके पास क्या है कि 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना के हिसाब से आप कौन सा चैप्टर को कवर कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ये आप सोचिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जितना चैप्टर हम जो बताएं अगर आप सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना सवाल है, इतना क्वेश्चन है, इतना कॉन्सेप्ट है, इसको समझ नहीं पाएंगे। और बाकी के जो केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, DNF एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये जो चैप्टर है बहुत ही डीप है, तो उसको समझने में आपको बहुत सारा समय लग जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, अंडरस्टैंडिंग करने में भी। और ऊपर से क्या क्या अगर आप 1 महीना में ये सोचेंगे कि हमको सारा चैप्टर हम कैरी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी, केमिकल काइनेटिक्स को भी, सरफेस केमिस्ट्री को भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 महीना में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट काम करना है, जो आपको आता है उसको रिवाइज कीजिए और जो नहीं आता उसको बाद में छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो आपको आता है एटलीस्ट आप उसको रिवाइज करके उस कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रांग बना भी सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो आप जानते हैं उसको आप छोड़ देंगे, आप जो नहीं जानते उस पर आप फोकस करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो आप जानते हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो आपको पता है उसी को फिर से रिवाइज कीजिए, उसी कॉन्सेप्ट को पूरा स्ट्रांग कीजिए। उसके बाद अगर आपका समय बच जाता है तो उसके बाद जो छूट गया उसको आप कैरी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ जो यूनिट है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए और दूसरा यूनिट में कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर तीसरा यूनिट में कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब आपको हर चैप्टर में कुछ आपको समझना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी जो यूनिट है, जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर से आपका कुछ मार्क्स आपके आने वाला है। तो इसीलिए पूरा मार्क्स अगर आपको पाना है तो आपको सारा चैप्टर को भी मतलब कैरी करना होगा, सारा चैप्टर को कवर भी करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं पा रहे हैं तो पूरा महीना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगा दिए, या फिर हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स आप समझ रहे हैं अभी, तो आप केमिकल काइनेटिक्स में पूरा समय बिता दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारा चीज को समझना है, सारा चैप्टर का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जो आपको लगता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देखिए। और जो आपको लगता है ये डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट्स जो आपका होता है या इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से जो इक्वेशन होता है, तो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से कवर कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज नहीं आने वाला है तो उसको आप छोड़ दीजिए। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कवर कीजिए। आपको अभी क्या करना है, स्मार्ट वर्क आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा चैप्टर को, सारा यूनिट को कवर कर सकते हैं। 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो इस 1 महीना आपको करना है कि रिवाइज करना है, इक्वेशन अच्छा सा समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छा सा समझना है। लेकिन प्रैक्टिकली एक बात है कि सारा यूनिट को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो आपको आता है उसी को रिवाइज कीजिए, और जो नहीं आता है उसको एक नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा सीट में। जब आपको समय मिल जाए उसके बाद जो चैप्टर जो छूट गया है उसको फिर से कैरी कीजिए। लेकिन जो पहले आपको आता है पहले उस बेस को आप स्ट्रॉन्ग पहले बनाइए। उसके बाद अगर आपके पास समय बच जाता है उसके बाद आप बाकी का जो चैप्टर है या बाकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप
मतलब फोकस में ला सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपका सारा चैप्टर, सारा यूनिट आपको समझ में आ गया है तो ही आप रेफरेंस बुक में जाइए, तो ही आप सैम्पल पेपर में जाइए। अगर मान लीजिए आप ऐसा विद्यार्थी है जो आपका पूरा जो चैप्टर है शायद इनकम्प्लीट है, या आपको 2 चैप्टर कंप्लीट है, फिर बाकी का 2 या 3 चैप्टर इनकम्प्लीट है, तो आपको ऐसे में क्या करना है कि सैम्पल पेपर आपको नहीं टच करना है, रेफरेंस बुक आपको टच नहीं करना है। जितना भी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का उसी को ही सॉल्व कीजिए। अगर आप पूरा एनसीईआरटी बुक का जितना भी सवाल होता है केमिस्ट्री में, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा और बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल भी जाएगा। अगर मान लीजिए आप जो एनसीईआरटी बुक जो केमिस्ट्री का है, अगर आप मान लीजिए सॉल्यूशन जो क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व नहीं किए हैं और अब उस बुक को छोड़कर अगर आपको लगता है कि हम सैंपल पेपर में जाएंगे या रेफरेंस बुक में जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि आप गलत कर देंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो इसी से आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, और जितना आप सॉल्व करते हैं उसी को फिर से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आपको जो इंपॉर्टेंस लगता है, कौन सा इक्वेशन, कौन सा डायग्राम, आपको ये समझना है। और थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ठीक से आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल भी आना चाहिए, आपको एलिमेंट्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो एलिमेंट्स जो DNF एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर भी आपको अच्छा से आना चाहिए। हो सकता है इस वजह से क्या होगा कि जितना भी चैप्टर है उसका बच्चा समझ भी सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।